चीन ने सोने के बाजार में ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और बाजार में हलचल मच गई है। इसी बीच वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें चीन के गोल्ड मार्केट को लेकर कई बड़े खुलासे किए गए हैं। एक तरफ चीन का केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहा है तो दूसरी तरफ निवेशकों का रुख भी तेजी से बदलता दिख रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर चीन में क्या चल रहा है? सोना इतना सस्ता क्यों हुआ और आने वाले दिनों में कीमतें किस तरफ जा सकती हैं? सबसे पहले बात करते हैं कीमतों की। 15 जुलाई की दोपहर करीब 1 बजे MCX पर 5 अगस्त 2026 की डिलीवरी वाला सोना करीब 1000 रुपए से ज्यादा टूटकर लगभग 1,41,788 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं 4 सितंबर 2026 की डिलीवरी वाली चांदी भी करीब 2200 रुपए से ज्यादा गिरकर लगभग 2,20,901 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। अगर आपको लगता है कि सोने की कीमत हमेशा ऊपर ही जाती है तो चीन की ये कहानी आपकी सोच बदल सकती है। जून 2026 में चीन के गोल्ड ETF यानी ऐसे फंड जिनमें लोग सोने में निवेश करते हैं, वहां ऐसा बदलाव देखने को मिला जिसने रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन पूरी तस्वीर सिर्फ जून की नहीं है। साल के पहले 6 महीने कुछ और ही कहानी बताते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक जून का महीना सोने के लिए आसान नहीं रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका की मौद्रिक नीति रही। अमेरिका के नए फेड चेयरमैन केविन वॉश ने जून की बैठक में सख्त रुख अपनाया। इसका असर ये हुआ कि अमेरिकी डॉलर मजबूत हो गया और बॉन्ड यील्ड बढ़ गई। जब ऐसा होता है तो लोग सोने से पैसा निकालकर दूसरी जगह निवेश करना शुरू कर देते हैं। यही वजह रही कि जून में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना करीब 11% तक सस्ता हो गया। चीन के शंघाई बाजार में भी लगभग इतनी ही गिरावट देखने को मिली। अगर जनवरी से जून तक के पूरे 6 महीनों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना करीब 8% नीचे रहा। वहीं चीन में युआन मजबूत होने की वजह से स्थानीय बाजार में सोना करीब 10% तक सस्ता हो गया। अब बात करते हैं गोल्ड ETF की। जून महीने में चीन के निवेशकों ने गोल्ड ETF से करीब 15 अरब युआन यानी लगभग 2.2 अरब डॉलर निकाल लिए। ये चीन के इतिहास में एक महीने की सबसे बड़ी निकासी मानी जा रही है। इसकी वजह से इन फंड्स की कुल संपत्ति घटकर करीब 243 अरब युआन रह गई है, जो दिसंबर 2025 के बाद सबसे कम है। इतना ही नहीं, ETF में रखा गया सोना भी 17 टन घटकर 277 टन रह गया। अब सवाल उठता है, लोगों ने इतना पैसा क्यों निकाला? रिपोर्ट के मुताबिक जब सोने की कीमतें लगातार गिरने लगी तो बहुत से निवेशकों का ध्यान शेयर बाजार की तरफ चला गया। बड़ी संख्या में नए ट्रेडिंग अकाउंट खुले और लोगों ने शेयर में पैसा लगाना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जून का महीना भले ही कमजोर रहा हो, लेकिन पूरे 6 महीनों में चीन के गोल्ड ETF में अब भी करीब 40 अरब युआन यानी 5.6 अरब डॉलर का नया निवेश आया है। ये पहली 6 माही का दूसरा सबसे मजबूत प्रदर्शन माना जा रहा है। अगर सोने की मात्रा की बात करें तो इन 6 महीनों में करीब 29 टन सोने की मांग दर्ज की गई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि दुनिया में बढ़ते तनाव, आर्थिक अनिश्चितता और चीन के केंद्रीय बैंक की लगातार खरीदारी की वजह से लोगों का भरोसा अब भी सोने पर बना हुआ है। अब बात करते हैं फ्यूचर मार्केट की। जून में शंघाई गोल्ड फ्यूचर में रोजाना औसतन 305 टन का कारोबार हुआ। ये पिछले साल से थोड़ा कम जरूर है, लेकिन पिछले 5 साल के औसत से अब भी ज्यादा है। पूरे 6 महीनों का औसत देखें तो रोजाना करीब 386 टन का कारोबार हुआ। इसका मतलब साफ है कि बाजार में उतार चढ़ाव के बीच लोग अब भी सोने को सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। हालांकि जून के आखिर तक गोल्ड फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट घटकर 274 टन रह गया। ये मई के मुकाबले करीब 8% है और पिछले साल के मुकाबले करीब 13% कम है। अब सबसे अहम बात, चीन का केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहा है। जून 2026 में उसने करीब 15 टन सोना खरीदा। यह अक्टूबर 2023 के बाद उसकी सबसे बड़ी मासिक खरीदारी है। इसके साथ ही चीन ने लगातार 20वें महीने अपने गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी की है। सिर्फ 2026 के पहले 6 महीनों में ही चीन के केंद्रीय बैंक ने करीब 40 टन सोना अपने भंडार में जोड़ लिया है। वहीं पिछले 20 महीनों में उसकी कुल खरीदारी 82 टन तक पहुंच चुकी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि दुनिया में बढ़ते तनाव, व्यापारिक अनिश्चितता और आर्थिक जोखिम की वजह से दुनिया के कई केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये सबसे सुरक्षित निवेश नजर आ रहा है। अगर आयात की बात करें तो मई 2026 में चीन ने करीब 151 टन सोना आयात किया। यह अप्रैल से करीब 6 टन कम था।
इसकी वजह बाजार में मांग का थोड़ा कमजोर होना रहा। हालांकि पिछले साल के मुकाबले आयात अब भी ज्यादा रहा, क्योंकि चीन में सोने की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में बेहतर बनी हुई थी। अब सवाल है आगे क्या होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अगर सोने की कीमतें कुछ समय तक स्थिर रहती है तो बाजार को राहत मिल सकती है। हालांकि अभी गहनों की मांग कमजोर रहने की उम्मीद है, क्योंकि ये ऑफ सीजन का समय है। वहीं निवेशक आगे क्या करेंगे, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि सोने की कीमतें किस दिशा में जाती है और चीन का शेयर बाजार कैसा प्रदर्शन करता है। अगर पूरी तस्वीर देखें तो जून का महीना गोल्ड ETF के लिए जरूर खराब रहा, लेकिन पूरे 6 महीनों की कहानी बताती है कि लोगों का भरोसा अभी भी सोने पर बना हुआ है। चीन का केंद्रीय बैंक लगातार खरीदारी कर रहा है और दुनिया में बने हालात भी सोने को एक मजबूत और सुरक्षित निवेश बनाए हुए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में शेयर बाजार बाजी मारता है या फिर सोना एक बार फिर अपनी पुरानी चमक वापस हासिल कर लेता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए राष्ट्र टीवी। नमस्कार।